गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्टोरी बताई थी, ठीक है, अबाउट यूनिट नंबर 3 फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी। तो अभी हम फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि कहानी क्या थी। तो क्या होता है कि जैसे ये जो कहानी है वो किसने लिखी है, वो लिखी है विलियम सिडनी पोर्टर, जिसका पेन नेम क्या है उनका, ओ हेनरी। और उनकी जो कहानियाँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी थी, ठीक है। को तीन करीब कौन कौन सी फेमस थी उनकी स्टोरीज जो उन्होंने लिखी थी, वो थी द लास्ट लीफ, द गिफ्ट ऑफ द मैगी, द फर्निश्ड रूम एंड कैबेजेस एंड किंग्स। ओके, तो अब उनकी जो स्टोरीज होती थी वो ज़्यादातर कैसी होती थी, जिसका एंड जो था वो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड एंड था, ठीक है, यानी कि ऐसे एकदम सस्पेंसफुल स्टोरीज होती थी उनकी, जिसका एंड कैसा होता था, बिल्कुल ट्विस्टेड होता था, ठीक है। अब ये कहानी क्या होती है कि ये जो कहानी है करीब ये एक दो आदमी की होती है, एक होता है, दो फ्रेंड्स की कहानी है ये। एक का नाम होता है जिमी वेल्स और दूसरे का नाम होता है बॉब। ओके, अब क्या होता है कि इसमें जो सबसे स्टार्टिंग द ओपनिंग ऑफ द स्टोरी, जो ओपनिंग है स्टोरी की, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पे ये एक पुलिसमैन होता है, वो ऑन द बीट होता है। ऑन द बीट यानी कि अपनी ऑन द ड्यूटी होता है, ठीक है, जहाँ पे वो एक रास्ते, एक गलियों के रास्ते में जाता है जहाँ पे कोई भी लोग नहीं थे, ठीक है, कोई भी लोग नहीं थे, डी पीपल था, ओके, सॉरी, डी पीपल था। और गलियां काफ़ी मतलब सुनसान गलियां थी, कोई लोग नहीं थे वहाँ पे। और वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा, और सिर्फ एक और दो शॉप्स के अलावा बाकी सारी जो बिजनेस प्लेसेस, जो शॉप्स थी, वो उस दिन क्या थी, बंद थी, ठीक है, क्लोज थी। अब उसी वक्त क्या होता है, जो पुलिसमैन होता है वो थोड़ा और आगे चलता है, ठीक है, और जैसे ही वो आगे जाता है तो वो एक आदमी को देखता है, स्पॉट करता है एक आदमी को, जो कि अनलाइटेड शिकार होता है, और वो कहाँ खड़ा रहता है, हार्डवेयर स्टोर के बाहर जो दरवाज़ा है उसके वहाँ पे वेट कर रहा होता है, ठीक है। अब वो जो पुलिसमैन होता है, जब वो जैसे जाता है तो उसकी वॉक मतलब जो वॉक कर धीरे धीरे जैसे ही देखता है उस आदमी को, और जैसे ही मतलब वो अपनी जो चाल होती है काफ़ी धीमी कर देता है, और वो तुरंत इस आदमी के पास जाता है जो खड़ा होता है। अब उसको इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है कि जो आदमी जो खड़ा होता है, कब से खड़ा है, वो क्यों खड़ा होता है, अपने फ्रेंड के लिए। क्यों? क्योंकि उसने एक अपॉइंटमेंट किया था, एक प्रॉमिस किया था करीब 20 साल पहले कि 20 साल पहले प्रॉमिस किया था कि और कि हम यहाँ पे इस रेस्टोरेंट के बाहर मिलेंगे, चाहे किसी भी मतलब इसी वक्त, इसी जगह, इसी टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे दोनों बातें कर रहे थे तो जो पुलिसमैन था उसने जैसे ये वेट कर रहा था ना ये मैन, और उसने अपनी सिगरेट, जब उसने सिगरेट जलाई, लाइट अप किया, तो उसने उसका जैसे ही रोशनी आई, ठीक है, तो उसने उस फेस देखा, चेहरा देखा, और किसने देखा, उस पुलिसमैन ने उसका चेहरा देखा, ठीक है, और उसका जो चेहरा था वो काफ़ी ज़्यादा किसी से मिलता जुलता था। अब जो वेट कर रहा था आदमी, वो क्या कह रहा था कि इट लास्टली बिफोर 20 ईयर्स, यानी कि करीब 20 साल पहले वो और उसका जो फ्रेंड था जिमी, वो दोनों ने ही यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम क्या है, बिग जॉय ब्रांडीज रेस्टोरेंट। यहाँ पे उन दोनों ने डिनर किया था, ठीक है, और उन दोनों ने डिसाइड किया था, जब वो अलग हुए थे तो उन्होंने डिसाइड किया था एक दूसरे से कि हम 20 साल बाद इसी जगह और इसी टाइम पे मिलेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, ठीक है। और ये सुनने के बाद, यानी आफ्टर लिसनिंग टू हिम द पुलिसमैन गोस अवे, यानी कि वो सब कहानी, जो स्टोरीज जो बता रहा था, ये जो वेट कर रहा था आदमी, वो स्टोरी सुनकर जो पुलिसमैन होता है ये, वो वहाँ से चला जाता है, ठीक है। तो इतनी स्टोरी मैंने आपको बताई थी। अब इसके बाद की स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सो टेक आउट पेज नंबर 24। अब नेक्स्ट स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। अबाउट 20 मिनट्स ही, अब नेक्स्ट पेज निकाल लीजिए, पेज नंबर 25। सो नेक्स्ट पेज नंबर पे 25 पे, आफ्टर 20 मिनट्स ही वेटेड, यानी कि करीब 20 मिनट तक उसने वेट किया। Then a tall man in a long overcoat with collar turned up to his ears
hurried across from the opposite side of the street. He came directly to the waiting man. यानी कि अब जैसे ही 20 मिनट तक उसने वेट किया, किसने, बॉब ने वेट किया, ठीक है। और वे सामने से एक काफ़ी लंबा आदमी आ रहा होता है चलकर, जो क्या था, काफ़ी लंबा, उसने कोट पहना हुआ था, ठीक है, वार्म कोट पहना था, ओवरकोट यानी काफ़ी वार्म कोट पहना हुआ था, और जिसकी जो कॉलर थी वो कहाँ से किसको टच कर रही थी, ईयर्स को, कानों तक टच कर रही थी। और जल्दी से वो गली के यानी कि स्ट्रीट के गली के बिल्कुल सामने से आ रहा था, वो अपोजिट साइड से आ रहा था, और डायरेक्टली किसके पास आया, वेटिंग मैन यानी कि जो ये आदमी जो वेट कर रहा था उसके बिल्कुल चलकर उसके सामने आ गया वो। और क्या बोलता है, इज दैट यू बॉब, ही आस्क्ड डाउटफुली। अब वो डाउटफुली पूछता है कि क्या तुम हो बॉब। तो जो इज दैट यू जिमी विल्स, क्राइड द मैन इन द डोर, यानी कि जो आदमी दरवाजे पे खड़ा था उसने क्या किया, उसने पूछा कि क्या तुम हो जिमी विल्स, एकदम रोते हुए, और एकदम रोते हुए खुशी के जो आंसू कहते हैं ना, तो वो पूछ रहा था कि क्या तुम हो जिमी विल्स। Bless my heart, exclaimed the new arrival, grasping both the other's hands with his own. It's Bob, sure as fate. यानी कि वो काफ़ी, उसका जो दिल था काफ़ी खुश था एकदम से, और जो न्यू अराइवल था वो कह रहा था कि हाश मेरे हाश कर रहा था, यानी कि वो काफ़ी खुश था वो, ठीक है। और ग्रेस्पिंग बोथ द हैंड, ग्रेस्प यानी पकड़ना, उसने अपने दोनों हाथ जो थे एकदम से उसको, उसके बॉब जो वेट कर रहा था वो उसके हाथ पकड़े और बहुत खुश था, और उसने बोला कि ये बॉब, ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम दोनों मिल गए। I was certain I would find you here if you were still in existence. वो बोल रहा है कि मैं ये यहाँ पे बॉब बोल रहा है, जो आदमी खड़ा था वो कह रहा है कि मुझे मैंने कभी सोचा नहीं था, पर मुझे लग रहा था कि हाँ कभी ना कभी अगर तू जिंदा है, स्टिल इन एग्जिस्टेंस का मतलब इफ़ यू वर अलाइव, अगर तुम जिंदा हो तो ज़रूर यहाँ आओगे ही, ठीक है, मुझसे मिलने के लिए। वेल 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 20 years इज़ अ लॉन्ग टाइम। अब वो कह रहा है अच्छा, जो 20 साल काफ़ी लंबा टाइम था। द ओल्ड रेस्टोरेंट्स गॉन, यानी कि जो पुराना जो रेस्टोरेंट था वो चला गया। बॉब, आई विश इट हैड लास्टेड सो वी कुड हैव हैड अनदर डिनर देयर। हाउ हैज द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन। अब यहाँ पे बोल रहा है बॉब को, जो आदमी है लंबा, वो आदमी जो है वो बॉब को बोल रहा है कि काश वो आज तक मतलब कि अभी भी वो रेस्टोरेंट होता ना, तो हम दोनों एक साथ दोबारा डिनर करते। और वो पूछ रहा है कि बॉब से पूछ रहा है कि तो और तुम्हें वेस्ट कैसा ट्रीट किया, कैसा गया तुम्हारा वेस्ट, कैसा रहा। It has given me everything I asked it for. You have changed lots, Jimmy. I never thought you were so tall by 2 or 3 inches. अब वो कह रहा है कि मुझे जो चाहिए था, जो भी मुझे चाहिए था, वो सब मुझे मिल चुका है, ठीक है। अब वो बॉब कह रहा है उस लंबे आदमी से कि तुम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हो, और जिमी, और तुम्हारा, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम जो है तुम्हारी हाइट यानी कि इतने लंबे हो जाओगे 2-3 इंचों से। ओ आई ग्रू अ बिट आफ्टर आई वॉज 20। वो कह रहा है, जो लंबा आदमी है ना, वो कह रहा है कि हाँ कब जब 20 साल के बाद में काफ़ी जल्दी बड़ा हो गया, लेकिन लंबा हो गया, हाइट लंबी हो गई उसकी। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी। अब वो कह रहा है, बॉब जो होता है, जो आदमी वेट कर रहा था, वो कह रहा है कि तुम क्या न्यूयॉर्क पे अच्छा कर रहे हो जिमी। तो मॉडरेटली यानी कि माध्यम से, काफ़ी स्लोली एंड मॉडरेटली कह रहा है वो, ठीक है, कि काफ़ी माध्यम से बोल रहा है, एकदम धीरे से बोल रहा है वो, ठीक है। आई हैव अ पोजिशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स, यानी वो क्या कह रहा है कि मेरा एक पोजीशन है, एक शहर डिपार्टमेंट में मेरा एक पोजीशन है। सो कम ऑन बॉब, वी विल गो अराउंड टू अ प्लेस आई नो ऑफ एंड आई हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स। अब वो कह रहा है, जो लंबा आदमी है ना, वो कहता है बॉब से कि चलो हम किसी अच्छी जगह जाते हैं जहाँ पे हम अच्छे लंबी लंबी बातें करें पुराने टाइम के, ठीक है, तो चलते बातें करते हैं हम। द टू men started up the street arm in arm. One, his egoism, enlarged by success, was beginning to outline the history of his career.
यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो दो आदमी होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, चलना स्टार्ट कर देते हैं, हाथों में हाथ डाल के वो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो बॉब होता है, ठीक है, वो जो वेट कर रहा होता है आदमी, वो बॉब है, और वो काफ़ी ईगो में यानी कि काफ़ी प्राउड वे में वो अपनी कहानी बताता है, पूरी हिस्ट्री बताता है स्टार्टिंग से कि कैसे मुझे सक्सेस मिला और कैसे मैंने अपना करियर को अच्छा किया, ठीक है, वो सब बताता है टॉल मैन को। द अदर सबमर्ज इन हिज ओवरकोट लिसन विद इंटरेस्ट, और दूसरा जो होता है वो समझ यानी कि अपने हाथों को अपने ओवरकोट में डाल के काफ़ी ध्यान से उसकी बातें सुनता है इंटरेस्ट के साथ। इसके बाद at the corner stood a drugstore, brilliant with electric lights. When they came into the glare, each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. अब क्या होता है कि एक कॉर्नर में वहाँ पे एक ड्रग का स्टोर था, और जहाँ पे उसके ऊपर काफ़ी तेज़ बिजली यानी कि जो ट्यूब लाइट थी, इलेक्ट्रिक लाइट, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ रोशनी थी, और जब वो उसके सामने आया तो वो बिल्कुल गौर से उसके चेहरे को देखने लग गया। कौन देख रहा था? बॉब देख रहा था उस टॉल मैन को, उसका फेस को बहुत ध्यान से देख रहा था, ठीक है। जो आदमी वेट कर रहा था ना, वो देख रहा था कि ये सही में जो जिमी वेल्स है या नहीं। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप सडनली एंड रिलीज हिज आर्म, और जो मैन जो था, जो पश्चिम से आया हुआ था, यानी कि पश्चिम से आया कौन था? जो आदमी वेट कर रहा था अपने फ्रेंड के लिए, वो, ठीक है। और वो एकदम से अचानक से वो रुक जाता है और उसका हाथ वो छोड़ देता है, आर्म यानी जो आर्म था उसको छोड़ देता है, और कहता है, "You are not Jamie Wells," he snapped. 20 years is a long time, but not long enough to change a man's nose from a Roman to a pug. यानी कि वो कहता है कि तुम जेमी वेल्स नहीं हो, एकदम से छोड़ देता है उसके हाथ को। वो बोलता है कि 20 साल भले ही काफ़ी लंबा टाइम था, पर इतना भी लंबा टाइम नहीं था कि तुम्हारा जो नोज़, एक आदमी का नोज़ जो है वो रोमन यानी काफ़ी तीखी नाक थी उसकी, तीखी नाक से काफ़ी पग यानी कि काफ़ी छोटी हो जाए उसकी नाक, तो इतना लंबा टाइम भी नहीं था। मैं आप तुम्हें दिखाती हूँ इसकी रोमन नोज़ और पग नोज़ में क्या डिफरेंस है। वेट अ मिनट। तो ये रहा, ये है रोमन नोज़ जी, देखिए जिसकी नाक नाक जो है, नोज़ काफ़ी तीखी है, और यहाँ पे आप देख रहे हो पग नोज़, तो काफ़ी छोटी सी नाक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, समझ में आया। नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 26 ऑन द टॉप। It sometimes changes a good man into a bad man, said the tall man. अब ये कौन बोलता है? टॉल मैन क्या बोलता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो अच्छा आदमी होता है वो बदल जाता है बुरे आदमी में, यानी कि बुरा बन जाता है। You have been under arrest for 10 minutes, Silky Bob. Now अब यहाँ पे जो टॉल मैन होता है वो बॉब से कहता है कि तुम करीब 10 मिनट से अंडर अरेस्ट हो, ठीक है। यू सिल्की बॉब, सिल्की यानी कि तुम, जो डम बॉब। गोइंग क्वाइटली, आर यू डेड सेंसिबल, उसने कहा कि तुमने तो काफ़ी समझदारी से मुझे पकड़ लिया, एकदम क्वाइटली और एकदम समझदारी से पकड़ लिया। नाउ बिफोर वी गो टू द स्टेशन, यानी कि स्टेशन जाने से पहले, हियर्स अ नोट आई वॉज आस्क्ड टू हैंड यू, यू मे रीड इट हियर एट द विंडो, इट्स फ्रॉम पेट्रोल मैन वेल्स। यानी कि स्टेशन जाने से पहले वो टॉलमैन कहता है किसे, जो आदमी वेट कर रहा होता है उससे कहता है, बॉब से कहता है कि यहाँ मुझे किसी ने बताया था कि ये नोट जो है वो तुम्हें हैंड ओवर करूँ और तुम इसे रीड करो। कहाँ पे? यहाँ पे एक दरवाज़ा होता है उसके पास में, रीड करो। और ये किसका लेटर होता है? फ्रॉम पेट्रोल मैन वेल्स, यानी कि जिमी का होता है वो लेटर। The man from the west unfolded the little piece of paper handed over to him. यानी कि जो मैन जो था, जो वेस्ट पश्चिम से आया हुआ था, वो उस लिटिल जो छोटे से पीस का जो पेपर होता है उसको खोलता है, जो उसको हैंडेड ओवर किया गया था। किसने? टॉल मैन ने। His hand was steady when he began to read, but it trembled a little by the time he had finished. The note was rather a short, यानी कि
यहाँ उसके हाथ यानी कि उसके जो हाथ थे वो काफ़ी धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे वो उस चिट्ठी यानी कि जैसे वो चिट्ठी को खोल के रीड कर रहा था। तो ट्रेम्बल मतलब कि समय समाप्त होने तक वो थरथराया। ट्रेम्बल यानी घबराया हुआ था, ठीक है। और जो नोट था काफ़ी ज़्यादा छोटा था। तो क्या लिखा था नोट में, वो ये रहा। बॉब, आई वॉज एट द अपॉइंटमेंट वेट Bob, I was at the appointment place on time. When you struck the match to light your cigar, I saw it was the face of the man wanted in Chicago. Somehow, I couldn't do it myself, so I went around and caught a plainclothes man to do the job. Jimmy. So, इसका मतलब ये है तो इसके लेटर में क्या लिखा हुआ था कि जो बॉब है वो बोलता है कि बॉब, मैं उसी टाइम पे वहाँ था जहाँ पे तुम थे, और जब तुम अपने सिगार यानी जब अपने सिगरेट को तुम जब लाइट अप कर रहे थे मैच से, तब मैंने तुम्हारा फेस देख लिया था, और वो फेस वही था जिसको चिकागो पुलिस की तलाश थी, और इस वजह से मैं खुद नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने किसी दूसरे पुलिस को भेजा ताकि वो प्लेन क्लोथ्स में जाए और वो काम करके लाए और जो जॉब था वो करे। और वो कौन था, जिमी। यानी कि ये एक सबसे बड़ा ट्विस्ट था एंड में कि जो पुलिसमैन था वहाँ पे जो आया था वो और कोई नहीं बल्कि कौन था, जिमी था। समझ में आया। तो जिमी ने ही उस दूसरे पुलिसमैन को भेजा था बॉब के पास ताकि उसको पकड़ सके और अंडर अरेस्ट कर सके, गिरफ्तार कर सके। और उसका जो चेहरा था वो किसकी तलाश में था, एक चिकागो पुलिस की तलाश में था, यानी कि क्रिमिनल था वो, ठीक है। तो इस वजह से वो खुद नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि जो जिमी जो था वो काफ़ी लॉयल फ्रेंड था और काफ़ी अच्छा फ्रेंड था, इसीलिए उसने अपने दोनों में से किसी एक को चूज़ किया, फ्रेंडशिप और ड्यूटी में से किसी और एक को चूज़ किया। और क्या चूज़ किया उसने, अपनी ड्यूटी चूज़ करी, क्योंकि वो काफ़ी एक लॉयल फ्रेंड भी था प्लस एक काफ़ी अच्छा पुलिस ऑफिसर भी था। समझ में आया। तो ये है इसकी कहानी और एंड में ये था ट्विस्ट। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, मज़ा आया होगा। तो अब ये इसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है ग्लोसरी दी हुई है, और ये ग्लोसरी जो है ये आपका होमवर्क रहेगा। ये ग्लोसरी आपको अपने इंग्लिश के नोटबुक में लिखना है। समझ में आया। तो नेक्स्ट है अभी आप एक्टिविटी 3 पे चलते हैं हम, पेज नंबर 27। सो एक्टिविटी 3 गिवन बिलो और वर्ड्स इन इटैलिक्स। आपको इटैलिक्स में ये वर्ड्स दिए हैं और इस इटैलिक्स वर्ड्स को आपको इडियमेटिक फ्रेज यूज इन द टेक्स्ट, यानी कि जो इडियम्स यूज़ किए गए हैं, ओके, यानी मुहावरे, उससे आपको टेक्सचुअल सेंटेंस बनाना है, मीनिंग लिखना है पहले तो इसका, फिर इसका आपको जो टेक्सचुअल यानी कि जो टेक्स्ट बुक में जो सेंटेंस दिए वो लिखना है, और यो सेंटेंस जो आपको अपना सेंटेंस बना के लिखना है, ठीक है। तो द पुलिसमैन हु वॉज वॉकिंग अराउंड द एरिया मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली। तो इसका मीनिंग क्या है, ऑन द बीट। पुलिसमैन यानी अपने ड्यूटी कर रहा था, ठीक है, जो अपने जो गलियां हैं उसमें वो चल रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था, ओके। तो टेक्सचुअल सेंटेंस इसका क्या हो जाएगा कि द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप एवेन्यू इम्प्रेसिवली, ओके। और ये तुम्हारा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि तुम सेंटेंस ऐसा लिख सकते हो कि द वॉचमैन इज़ फाउंड ऑन द बीट ऑलवेज, यानी कि वॉचमैन जो होते हैं वो हमेशा अपनी ड्यूटी करते हुए ही दिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा लिखना है आपको। हु वॉज यानी कि हु वॉज वॉकिंग अराउंड द एरिया की जगह आपको क्या लिखना है, ऑन द बीट। समझ में आया, ऑन द बीट लिखना है। सॉरी, इसकी स्पेलिंग ये है BEAT, ओके। नेक्स्ट है वी बिलीव डैट इट वॉज ट्रू डैट इन 20 years ईच ऑफ अस ought to have made our destiny। तो वी बिलीव डैट इट वॉज ट्रू यानी कि फिगर्ड, इसका मीनिंग क्या होगा, फिगर्ड, ओके। तो हमने ये बिलीव किया कि हाँ ये सच है। तो यहाँ पे आपको टेक्सचुअल सेंटेंस
फिगर्ड के बाद आपको क्या लिखना है कि वी फिगर्ड डैट इन 20 years ईच ऑफ अस, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, ought to have made our destiny, यानी कि जो ऊपर लिखा है वही लिखना है बस स्टार्टिंग। बिलीव डैट इट वॉज ट्रू की जगह आपको क्या लिखना है, फिगर्ड लिखना है, ठीक है। बाकी सब वही कॉपी कर लेना है टेक्सचुअल सेंटेंस में। इसके बाद आप अपना सेंटेंस क्या बना सकते हो कि वी फिगर्ड डैट द अमाउंट we had was not enough, ओके। जो हमारे पास अमाउंट था, जो हमने देखा कि जो हमारे पास अमाउंट था वो ज़्यादा अमाउंट नहीं था, ओके, हमारे प्रोजेक्ट के लिए। या फिर टू पुट अप इन द प्रोजेक्ट, ये लिख सकते हो, टू पुट अप इन द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको थर्ड में दिया है, आफ्टर ए ईयर और टू वी हैड नो इन्फॉर्मेशन ऑफ ईच अदर, यानी कि वी हैड नोट इन्फॉर्मेशन की जगह क्या लिखोगे आप, लॉस्ट ट्रैक, ठीक है, लॉस्ट ट्रैक लिखोगे। और टेक्सचुअल जो सेंटेंस है वही कॉपी करोगे, आफ्टर अ ईयर और टू वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर, ये लिखोगे, ठीक है। और तुम्हारा खुद का सेंटेंस क्या बनाओगे तुम कि द एयर बेस स्टेशन, द एयर बेस स्टेशन lost track of the helicopter, okay, lost the track of helicopter, okay, ये लिखोगे। इसके बाद फोर्थ में क्या लिखा है, a man gets into a situation that is boring and difficult to change in New York, तो इसकी जगह गेट्स इनटू सिचुएशन जो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था चेंज करने के लिए, तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, गेट्स इनटू ग्रेव लिखोगे, गेट्स इनटू ग्रूव लिखोगे, GROOVE, ओके। तो ये आपको ये लिखना है, अ मैन की जगह गेट्स इनटू ग्रूव लिखना है, इन न्यूयॉर्क लिखना है, ओके, इन न्यूयॉर्क। समझ में आया, वो टेक्सचुअल सेंटेंस होगा और वो आपको लिखना है वही सेम कॉपी करके, ओके। और आप अपना क्या लिख सकते हो योर सेंटेंस में, मोस्ट ऑफ द पीपल गेट इनटू ग्रूव वंस दे गेट अ जॉब, ओके। यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसे ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं तो काफ़ी बोरिंग होता है, डिफ़िकल्ट होता है चेंज करने के लिए, जैसे तुम जॉब पे लग जाते हो, यानी जॉब करना स्टार्ट कर देते हो तब, ओके। तो ये सेंटेंसेस आप अपने मन से बना के लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट है फिफ्थ, इट टेक्स द वेस्ट टू मेक वन शार्प एंड अलर्ट। अब टू मेक वन शार्प एंड अलर्ट की जगह क्या लिखोगे, टू पुट अ रेजर एज, यानी कि टू मेक शार्प एंड अलर्ट, यानी कि टू टेक अ रिस्क, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो तुम्हें टेक्सचुअल सेंटेंस में वही लिखना है कि इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज, ऐसे लिखोगे, ठीक है। पूरा सेंटेंस लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे, ओके। और योर सेंटेंस में आप क्या लिखोगे कि आई वॉज पुट अ रेजर एज as I accepted their challenge, ओके। तो अब ऐसा लिखोगे कि I was put a razor edge as I accepted their challenge, यानी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा जैसी उनका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा शार्प और काफ़ी अलर्ट हो गया, ओके। लास्ट दिया हुआ है, Here's the note I was asked to give you. Give you का मतलब क्या लिखोगे, give you की जगह लिखोगे to hand over, ओके, ये लिखोगे। तो टेक्सचुअल सेंटेंस में आपको कॉपी करना है, यही सेम क्वेश्चन कॉपी करना है और लास्ट में लिख देना है टू गिव यू की जगह टू हैंड ओवर लिखना है, ठीक है।
जैसे हियर्स द नोट आई वॉज आस्क्ड टू हैंड ओवर, ऐसे लिखोगे, ठीक है। गिव यू की जगह टू हैंड ओवर लिखोगे। और योर सेंटेंस यानी कि आप अपना सेंटेंस क्या बनाओगे कि शी हैंडेड मी अ लेटर, ओके, टू बी डिलीवर्ड टू हर रिलेटिव, यानी कि मुझे क्या हैंडेड ओवर करना था, क्या देना था, मुझे एक लेटर देना था अपने रिलेटिव को, तो वो मैंने हैंडेड ओवर यानी हैंडेड कर दिया मैंने, या हैंडेड मतलब मैंने उसको लेटर को दे दिया। समझ में आया? तो यही करना है कि आपको फ्रेजेस यानी कि एक ये इटैलिक्स में दिए हुए हैं और आप फ्रेजेस दिए हुए हैं, मुहावरे दिए, उसको अपने मीनिंग में आपको मीनिंग लिखना है उसका, और फिर उसका दोबारा टेक्सचुअल सेंटेंस में वो क्वेश्चन लिखना है। और जो इटैलिक यानी कि जो वर्ड्स आपको इटैलिक्स में लिखे हैं उसकी जगह आपको मीनिंग लिखना है। समझ में आया? अंडरस्टूड? ठीक है। और फिर आपको अपना योर सेंटेंस बनाना है लास्ट में। समझ में आया? ओके। तो बाकी जो एक्टिविटी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। ओके, तब तक के लिए आप ये स्टोरी को अच्छे से समझिए, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।